बेटा बेटा आसानी से आराम से। अभी आ रहे हैं बेटा, है ना? यही रहना तुम। आप देख रहे हैं एक मम्मा बेटा नहीं नहीं बेटा नहीं पूछो आप एक बार, पूछो एक बार, पूछो। हाँ आपका बच्चा आपको मिल गया है? क्या नाम है आपका? पति का? कहाँ रहते हो आप? वाटिका में। अच्छा, ये बच्चा आपका ही है ना? क्या नाम है इसका? कुकू है ना? अच्छा, दूसरा नाम क्या है? अच्छा, ये कौन है? आप बताइए, ये बच्चा किसका है? क्या नाम है बच्चे का? ये वीडियो जो आपने अभी देख लिया, आपको पता ही होगा कि ये वीडियो उस खबर का है कि एक किडनैपर ने एक बच्चे को 14 महीने पहले किडनैप किया था और उसके बाद में जब पुलिस ने पकड़ा तो बच्चा बजाय अपनी माँ के पास जाने के किडनैपर के पास में जाने की जिद करने लगा और किडनैपर को वो पापा पापा कहकर बुलाने लगा और उसकी जिद करने लगा। तो उस वक्त ये पता नहीं था कि आखिर इसकी कहानी क्या है, क्योंकि सबके दिमाग के अंदर यही था कि आखिर इस बच्चे का और इस किडनैपर का क्या रिश्ता है। 14 महीने पहले इस दाढ़ी वाले आदमी ने जिस बच्चे को किडनैप किया था, लेकिन ये बच्चा जब मिल गया, पुलिस ने जब बरामद कर लिया, तो उसके बाद में ये किडनैपर के पास ही जाने की जिद क्यों करने लगा। जब अपनी माँ के पास जाता है तब भी वो उसी किडनैपर के पास जाने के लिए वो रोता है, चीखता है। तो आखिर ये पूरा के पूरा माजरा क्या है? दरअसल आपको वापस एक बार रिकॉल कर दूं कि राजस्थान के जयपुर के सांगानेर थाने में 14 महीने पहले एक महिला ने अपना बच्चा अपहरण होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके घर पर 4 लोग आए, उसके साथ में मारपीट की और जब मारपीट करने लगे तो वो पड़ोस में उसका भाई रहता था, भागकर वो उसके पास में जाती है और जब तक वो वापस आती है तब तक वो चारों उसके बच्चे को किडनैप करके ले जाते हैं, जो कि उस वक्त 11 महीने का था। वो बाकी 3 को तो नहीं जानती, लेकिन एक व्यक्ति है जो उसका महिला का रिश्तेदार है और उसका नाम तनुज चाहर है। उसने पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाई, पुलिस लगातार उसको ढूंढती रही और आखिरकार 27 अगस्त को पुलिस को टिप मिलती है कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मथुरा का एक थाना है, उसी के जंगल में एक व्यक्ति जो कुटिया बनाकर रह रहा है। पुलिस ने उस कुटिया को चारों तरफ से जब घेर लिया और उस व्यक्ति को जब हिरासत में लिया तो उसके पास बच्चा था, वो बच्चा भी बरामद हुआ जो उसने जयपुर से किडनैप किया था। पुलिस से बचने के लिए इस व्यक्ति ने अपना जो भेष है वो बिल्कुल साधु का रूप धारण कर लिया था। पुलिस ने किडनैपर पर 25,000 रुपये का इनाम भी रखा हुआ था। तो दोस्तों, आखिर ये पूरी क्या कहानी है और क्यों किडनैपर, बच्चा और ये माँ, इनके बीच की क्या कड़ी है? तो इसको शुरू से शुरू करते हैं। बात है 14 जून 2023 की। जयपुर का एक थाना है सांगानेर, उसी थाने का एक इलाका है। इलाके के अंदर एक घर के अंदर एक महिला है जिसका नाम पूनम है। 11 साल का उसका बेटा है। उस बेटे का नाम है कुक्कू, यानी कि पृथ्वी नाम है, कुक्कू उसका घर का नाम है। उसके साथ में वो रहती है। 14 जून को जब वो महिला घर का काम कर रही थी, उसी वक्त 4 लोग उसके घर के अंदर दाखिल होते हैं। महिला उन चारों में से एक व्यक्ति को जानती है, बाकी 3 को वो नहीं जानती थी। उन चारों में से एक व्यक्ति महिला से कुछ बात करता है, महिला भी बात करती है। दोनों के बीच में कुछ कहा-सुनी होती है और वो युवक जिसका नाम तनुज चाहर है, गुस्से में महिला को पीटने लगता है। महिला भागकर पड़ोस में उसका एक भाई रहता है, भाई के पास जाती है, भाई को बुलाकर लेके आती है। उसका भाई और जब 2-4 लोग वापस महिला के घर पर आते हैं तो देखते हैं कि चारों युवक जा चुके हैं और उनके साथ में जो 11 महीने का जो पृथ्वी था, उसका महिला का बच्चा था पूनम का, वो भी वो साथ में लेकर गए। महिला उसी वक्त पुलिस थाने पहुंचती है, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है। महिला पुलिस को बताती है कि उसके घर पर 4 लोग आए थे, एक का नाम तनुज चाहर है, वो उसका रिश्तेदार है और वो
बच्चे का अपहरण कर मेरे बच्चे का अपहरण करके ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। किडनैपर को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी की पूरी मुहिम चलाई। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी पुलिस किडनैपर का कोई सुराग नहीं लगा पाई। पुलिस ने 25,000 रुपये का उस पर इनाम भी रखा, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को किडनैपर का कोई अता पता नहीं चला। और इसी तरह 14 महीने बीत जाते हैं, पुलिस किडनैपर तक पहुंचने में नाकाम रहती है। तभी 14 महीने के बाद में इसी 27 तारीख को पुलिस के पास में खबर आती है कि जिस बच्चे को आप ढूंढ रहे हैं वो बच्चा आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा के एक गाँव में है। उस गाँव के एक जंगल में कुटिया बनाकर एक साधु के भेष में रह रहा है। वो साधु ही किडनैपर है और वहाँ पर आपको आपका बच्चा और वो किडनैपर दोनों मिल जाएंगे। पुलिस उत्तर प्रदेश के मथुरा में जाती है, उसी गांव में पहुंचती है जहां किडनैपर होने की सूचना मिलती है। पुलिस कुटिया को चारों तरफ से घेर लेती है। आखिरकार उस किडनैपर को वो पुलिस पकड़ लेती है। उसके पास से बच्चा भी बरामद होता है। पुलिस उसको लेकर जयपुर सांगानेर थाना पहुंच जाती है। युवक को अरेस्ट कर लिया जाता है। और जो आपको वीडियो जो शुरू के अंदर बताया, या ये वीडियो आप जो देख रहे हो, ये उसी वक्त का है जब बच्चे को किडनैपर से अलग करके उसकी मां को सौंपा जा रहा था। जब बच्चा उस किडनैपर के पास जाने के लिए काफ़ी बिलख रहा है, काफ़ी तेज़ आवाज़ के अंदर रो रहा है। पुलिस भी इस माजरे को समझ नहीं पाई कि आखिर एक किडनैपर है तो उसका इस बच्चे से इतना लगाव क्यों है, क्योंकि भले वो साधु के भेष में, खुद साधु के भेष में रहता है, लेकिन उसने उस बच्चे का अपहरण किया है तो उसका काफ़ी ख्याल भी रखा है। उसको नए कपड़े दिलाए, खिलौने दिलाए, और वो जो बच्चा है वो किडनैपर के पास ही जाने की रट लगाए हुए है। और जब बच्चे को अलग किया जा रहा था, किडनैपर भी रोने लगता है और बच्चे की आंखों में भी आंसू है, किडनैपर की जो आंख है उसमें भी आंसू है। मतलब ये जो दृश्य था ये बड़ा मार्मिक हो जाता है और फिर कहानी एकदम से पलट जाती है। किडनैपर को देखकर जहाँ हर किसी को गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि एक छोटे बच्चे का किडनैप किया है तो अपहरणकर्ता पर अक्सर लोगों का गुस्सा है, लेकिन ये कहानी देख के और ये सीन देख के, उस किडनैपर को देखकर लोगों के मन में एक करुणा पैदा हो जाती है, एक प्यार सा पैदा हो जाता है कि आखिरकार इस किडनैपर ने इस बालक के साथ में इसको इस तरीके से कैसे रखा। और जब उस बच्चे की माँ को भी दिया जाता है तो बच्चा भी जाकर अपनी माँ के पास में भले चले जाता है लेकिन रोने लगता है, बार बार आवाज़ लगा रहा था पापा पापा। तो वो किडनैपर को का पापा कहना, तो आखिरकार पुलिस वालों ने क्योंकि जो औपचारिकता है वो पूरी की, औपचारिकता पूरी करने के बाद में बच्चे को उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया जाता है। और उसके पिता भी साथ में आए थे, परिवार के बाकी लोग भी साथ में थे। उस बच्चे की रोने की आवाज़ें इसके बावजूद भी सब समझा के थक गए, लेकिन कम नहीं हुई। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हर किसी का एक ही सवाल था कि आखिर किडनैपर और बच्चे का आखिर क्या रिश्ता है। तो जब हमने भी इसकी पूरी पड़ताल की तो जो कहानी सामने आई वो कहानी कुछ और थी। और ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा का एक इलाका है बिसरा, उसके पास में आकोला एक एरिया है। वहाँ पर तनुज चाहर जो ये किडनैपर है ये वहीं का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये तनुज चाहर बतौर हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर तैनात था और उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में तनुज की शादी हो जाती है। तनुज की ज़िंदगी काफ़ी मज़े से चल रही थी, एक बेटा भी होता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद में दोनों पति पत्नी के बीच में खटास पैदा होने लगती है और उसके बाद दोनों के झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है और दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं। इसके साथ में जो ये बच्चा था वो माँ के साथ ही चला जाता है। तब तनुज अपनी बीवी से अलग होने के बाद में उसकी बुआ की एक बेटी है तो जिसका नाम पूनम है। तनुज को उस पूनम से प्यार हो जाता है। ये जो पूनम है राजस्थान की रहने वाली है, राजस्थान जयपुर की रहने वाली है। तो पूनम और तनुज दोनों में प्यार हो जाता है। जब बात शादी तक आती है तो परिवार वाले मना करते हैं, क्योंकि रिश्ते में शादी करने के लिए वो मना कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद पूनम और तनुज चाहर दोनों शादी कर लेते हैं। अब तनुज और पूनम की पहले तो ज़िंदगी काफ़ी बड़े आराम से कट रही थी, हंसी खुशी गुजर रही थी। एक बेटा भी पैदा हो जाता है पूनम और तनुज का। लेकिन इसके बाद में
दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद होने लगता है, रोज़ घर के अंदर कलेश होने लगता है। पूनम अपने पति तनुज को छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है, राजस्थान चली जाती है, और जो बेटा था उसको भी लेकर चली जाती है। और अब इस तनुज और पूनम जो तनुज है तो वो पूनम को कहता है कि तुझे जाना है तो चली जा, लेकिन ये बच्चा मेरे पास में, मैं इसका पिता हूँ, मेरे पास में रख दे, मैं ही इसको पालूंगा, तुझे अगर जाना है तो चली जा। लेकिन पूनम नहीं मानती, बेटे को लेकर वो जयपुर आ जाती है। अब इधर तनुज पूनम को लगातार रिक्वेस्ट करता है, धमकाता भी है, लेकिन इसके बावजूद पूनम नहीं मानती और वो यही कहती है कि ये बेटा, ये जो पृथ्वी है, कुक्कू है, ये मेरे साथ में ही रहेगा। अब एक दिन मौका पाकर 14 जून 2023 को पूनम से वो बच्चा छीन कर ले आता है, यानी कि किडनैप करके ले आता है। पूनम नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाके मुकदमा दर्ज करती है। पुलिस ने जब इस तनुज को तलाश करने की कोशिश की तो सबसे पहले ये पुलिस पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, पुलिस लाइन में, जहां उसकी हेड कांस्टेबल के रूप में पोस्टिंग हुई थी, तैनाती थी। लेकिन पता यह चलता है कि कई दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ रहा है और ड्यूटी पर नहीं आने की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया है। फिर ये भी बताया जाता है कि उस पर कोई मुकदमा था, मुकदमे की वजह से भी उस पर कार्रवाई चल रही है। इसी बीच वक्त आगे बढ़ जाता है। राजस्थान की जयपुर पुलिस लगातार उस व्यक्ति को तलाश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो व्यक्ति यानी कि तनुज मिलता नहीं है और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है। और ऐसे में तनुज इस बीच कभी मथुरा, कभी आगरा, कभी वृंदावन, कभी अलीगढ़, लगातार वो फरारी काट रहा था। और फरारी काटने में और पुलिस से बचने के लिए वो अपना जो भेष है वो साधुओं जैसा कर लेता है। और क्योंकि वो खुद पुलिस वाला था तो उसको पता था कि पुलिस से कैसे बचना है, इसलिए उसने अपने पास में न तो कोई मोबाइल रखा, ना ही कोई मोबाइल नंबर रखा, ना ही किसी परिवार वालों से कोई संपर्क किया कि उसको कोई ट्रेस कर सके। लेकिन ऐसे में ही एक दिन उसका एक दोस्त होता है, वो अलीगढ़ के गोंडा का रहने वाला है। तो वो वृंदावन में दर्शन के लिए आया हुआ था। उसने देखा कि एक साधु बैठा हुआ है और जैसे ही वो साधु को उसने बैठे हुए देखा तो उसने देखा कि ये तो मेरे दोस्त के जैसा लगता है। उसने उस साधु से जाकर बात की कि तुम मेरे दोस्त की तरह लगते हो, मेरा दोस्त तनुज चाहर जैसे लगते हो, जो यूपी के अंदर हेड कांस्टेबल है। तो वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना। उसका दोस्त उसको पहचान लेता है। फिर उसका दोस्त उसको अपने घर पे गोंडा ले आता है और कुछ दिन वो उसको अपने घर पर रखता है। अब उसका दोस्त भी नहीं जान रहा होता है कि उसका जो मोबाइल नंबर है वो भी सर्विलांस पे लगा हुआ है। जब वो बातचीत किया करते थे तो उसकी बातचीत से ये पता चल जाता है कि जो बच्चे का अपहरण करने वाला है, किडनैपर है, वो उस दोस्त जो है वो गोंडा के अंदर है और अपने दोस्त के घर पर रह रहा है। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है, छापेमारी करती है, तब तक वो वहाँ से निकल चुका होता है और तब वो मथुरा में अपने उस जगह पर रहता है जहाँ पर उसने एक नया ठिकाना बनाया हुआ था। पुलिस के इस इलाके में और भी काफ़ी मुखबिर वगैरह होते हैं और पुलिस को बाद में फिर पता चलता है और ये खबर मिलती है कि मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र के गांव खरा के जंगल के अंदर ये किडनैपर छुपा हुआ है। जब दबिश दी तब जाकर देखा कि वो व्यक्ति वहाँ पर मिल जाता है, बच्चे के साथ वो मिलता है और उसके बाद में उस बच्चे को, उस व्यक्ति को लेकर पुलिस आती है, माँ बाप से मुलाकात कराते हैं। ये वीडियो उसके बाद में ये तभी का ये वीडियो है, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होने लगता है। फ़िलहाल ये जो किडनैपर है, भले बच्चे का बाप है, लेकिन फिर भी गुनाह तो गुनाह है। व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया है, भले ही चाहे वो बच्चे का पिता ही क्यों ना हो, चाहे जो रिपोर्ट लिखवाने वाली है वो उसकी पत्नी ही क्यों ना हो। लेकिन कानूनी प्रक्रिया है तो क्योंकि उसने कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया था और यही कारण है कि अभी उसके ऊपर मुकदमा, आपराधिक मुकदमा दर्ज है। तो कैसी लगी ये कहानी, कैसी लगी ये स्टोरी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।